बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। गुरुकुल में वे साथ साथ पढ़ते, खेलते और भोजन करते थे। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को चने दिए और कहा कि कृष्ण के साथ बांट कर खाना, लेकिन सुदामा ने चुपके से सारे चने खुद ही खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा तो सुदामा ने कहा, मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ, इसलिए दांत बज रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बन गए। सुदामा के घर में खाने तक की कमी थी। उनकी पत्नी ने कहा, तुम अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगने खाने क्यों तक नहीं की जाते? कमी है। सुदामा जाओ, पहले झिझके, कृष्ण से लेकिन मदद अंत में मांगो। पत्नी के कहने मैं पर वे संकोच कृष्ण कर से रहा मिलने हूँ। चल पड़े। जाओ, घर में मैं देने ये के लिए पोहा कुछ नहीं बांध था, रही तो हूँ। पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा पोहा बांध कर दे दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल देखकर घबरा गए, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, वे दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। सुदामा शर्माते हुए चिवड़े की पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए और वापस अपने घर लौट आए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी है और उनकी गरीबी दूर हो गई है। सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। सच्चा मित्र बिना मांगे ही आपकी मदद करता है। प्रेम और भावनाएं धन से ज्यादा कीमती होती हैं।